हरियाणा में 21 प्रत्याशियों की बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक, इस वक्त मंत्री, जो बीजेपी के अपने आप को तुर्रेखा समझते थे, बड़ा जिनका नाम था, उनकी टिकट काट दी गई है। इन 13 नेताओं का काम तमाम बीजेपी ने खुद कर दिया है। ध्यान से देखिएगा किस सीट से किसका काम तमाम हुआ है। जी हाँ, सबसे खास बात है कि बीजेपी पार्टी से जो तुर्राखा समझता था, बीजेपी ने उनका ही काम तमाम कर दिया। कहीं ना कहीं हरियाणा का इस बार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही लिस्ट जारी होती है बगावती रुख होता है, बगावती सुर होता है और बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी झेलनी बीजेपी को पड़ रही है। उनमें सबसे पहला नाम निकलकर सामने आ रहा है जिनकी टिकट कटी है। उनमें आपको बता देते हैं, बड़खल से विधायक व मंत्री सीमा त्रिखा की टिकट काट दी गई है। सीमा त्रिखा सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी टिकट काटी जाएगी। उनकी जगह दिनेश अदलखा को टिकट दे दी गई है। बड़ा झटका सीमा त्रिखा व उनके समर्थकों के लिए है। उसके बाद ओडल से श्री अरिंदर सिंह रामरतन की टिकट जो है कन्फर्म कर दी है, ऐलान हो चुका है। लेकिन यहाँ से मौजूदा विधायक जगदीश नायर का काम तमाम हो चुका है, उनकी टिकट कट चुकी है। अथीन की बात करें तो अथीन से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना नया प्रत्याशी मनोज रावत की घोषणा की है, लेकिन प्रवीण डागर की टिकट काट दी, मौजूदा विधायक की टिकट काट दी। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी में मौजूदा विधायक को टिकट दी गई, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एंटी इनकम्बेंसी का झेलना पड़ रहा है, उनकी टिकट काटी जा रही है। और आपको बता दें कि नू से जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जाकिर हुसैन अपनी सेफ सीट समझ रहे थे कि उनकी टिकट कन्फर्म है, लेकिन उनकी भी टिकट काट दी गई है। उनकी जगह श्री संजय सिंह को भेज दिया गया है। कमाल की बात है कि नू विधानसभा सीट पर संजय सिंह को भेजना आखिर कौन सी रणनीति है। पटौदी सीट की बात करें तो पटौदी से मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश जरावता की टिकट काट दी गई है। उनकी जगह श्रीमती बिमला चौधरी को टिकट दी है। कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश जरावता को व उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बावड़ से डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी गई है। मौजूदा मंत्री थे डॉक्टर बनवारी लाल, ऐसे थे जो 2014 के बाद मंत्री रहते हुए पुनः 2019 में भी जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार उनकी टिकट ही काट दी। उनकी जगह नए नवेले डॉक्टर किशन कुमार को टिकट दे दी गई है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो ऐरणाबाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां प्रत्याशी गोविंद कांडा थे, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई है। मिन्नू बेनीवाल की भी टिकट काट दी है। उनकी जगह श्री अमीर चंद मेहता को टिकट दे दी गई है। वहीं अगली सीट की बात करें तो नरवाना की बात करते हैं। नरवाना से जो रामनिवास सुरजाखेड़ा टिकट की चाह कर रहे थे, अपने आप को मनोहर लाल खट्टर का भगत तक कह रहे थे, उनकी भी टिकट काट दी गई है। उनकी जगह श्री कृष्ण कुमार बेदी शाहबाद से नरवाना भेज दिया गया है। जी हाँ, बड़ा झटका देखा जा रहा है। और उसी प्रकार बड़ौदा से योगेश्वर दत्त की भी टिकट काट दी है। बड़ौदा में भी उपचुनाव हुआ था। योगेश्वर दत्त प्रत्याशी थे, बीजेपी की उपचुनाव में हार हुई थी। अब प्रदीप सांगवान को यहां से उम्मीदवार बना दिया गया है। राय से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की भी टिकट काट दी है। बड़ा झटका कह सकते हैं। हालांकि बड़ौली ने पहले ही कहा था कि वे संगठन का काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की टिकट कटने से कितना मनोबल रहेगा ये देखने वाली बात होगी। उनकी जगह श्रीमती कृष्णा गलावत को टिकट दे दी गई है। इसी प्रकार गनौर से निर्मल रानी की टिकट काट दी गई है, जो कि मौजूदा विधायक थी। उनकी जगह श्री देवेंद्र कौशिक को टिकट दे दी गई है। और देवेंद्र काद्यान भी नाराज हो गए हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। असंध की बात करें तो असंध से भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी की टिकट काट दी गई है। बख्शीश विर्क की टिकट काट दी गई है और उनकी जगह योगेंद्र राणा को टिकट दे दी गई है। और इसी प्रकार पेवा से आपको पता है कि जो टिकट जिनको दी थी वो बदली गई है। अब श्री जय भगवान शर्मा उर्फ डीडी शर्मा को टिकट दे दी गई है। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को कदावर नेता समझने वाले रामविलास शर्मा की सीट भी ओल्ड में रख दी है। पहली सूची में भी उनका नाम नहीं आया, दूसरी सूची में भी नाम नहीं आया। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों की भी कुछ दिन पहले मीटिंग बुलाई थी, फिर भी उनकी टिकट पर अब भी सवाल निशान चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं ऐसे 13 नेता हैं जो दूसरी सूची का शिकार हो गए हैं, नाराज़ हैं, उनके समर्थक नाराज़ हैं, खुद नाराज़ है। क्या स्टेप उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी? आखिर किस प्रकार बड़े बड़े नेताओं, विधायकों, मंत्रियों व बीजेपी के तुर्र खां का टिकट काट रही है, ये भी सोचने का विषय है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।